महिला ने अजीबोगरीब रूंज से उकेरी गई सुनहरी चाबियों को एक एक करके चाबी के छेदों में डाला। अगले ही पल पत्थर धीरे धीरे टूटा और एक धातु की गेंद निकली जिसमें एक पन्ना था। खजाने की चाबी अपने हाथों में देखकर जियाओमी ने भाई कियांग को जल्दी से बाइडू के निर्देशों के अनुसार उपकरण स्थापित करने का निर्देश दिया। जैसे ही आधी रात का सूरज दर्पण पर चमका, एक लेजर किरण तुरंत पन्ने से जुड़ गई। स्टिल टाइड माउंटेन द्वारा ली गई तस्वीर। स्टील का दरवाजा पहले से ही खुला देखकर दोनों उत्साह से आगे बढ़े। जांच करने पर उन्होंने जो देखा उससे वे दंग रह गए। महल के केंद्र में एक छोटा सा सोने का महल खड़ा था जो आंतरिक सजावट ए बिल्कुल विपरीत था। इसने तुरंत कियांग का ध्यान खींचा। निश्चित रूप से सुनहरे महल में एक छिपा हुआ रहस्य था। जैसे ही दोनों उत्साह से इसे खोलना चाहते थे और देखना चाहते थे कि अंदर क्या खजाना छिपा है, उन्हें एहसास हुआ। जाओ होंगशु महिला ने अजीबोगरीब रूंज से उकेरी गई सुनहरी चाबियों को एक एक करके चाबी के छेदों में डाला। अगले ही पल पत्थर धीरे धीरे टूटा और एक धातु की गेंद निकली जिसमें एक पन्ना था। खजाने की चाबी अपने हाथों में देखकर जियाओमी ने भाई कियांग को जल्दी से बाइडू के निर्देशों के अनुसार उपकरण स्थापित करने का निर्देश दिया। जैसे ही आधी रात का सूरज दर्पण पर चमका, एक लेजर किरण तुरंत पन्ने से जुड़ गई। स्टिल टाइड माउंटेन द्वारा ली गई तस्वीर। स्टील का दरवाजा पहले से ही खुला देखकर दोनों उत्साह से आगे बढ़े। जांच करने पर उन्होंने जो देखा उससे वे दंग रह गए। महल के केंद्र में एक छोटा सा सोने का महल खड़ा था जो आंतरिक सजावट ए बिल्कुल विपरीत था। इसने तुरंत कियांग का ध्यान खींचा। निश्चित रूप से सुनहरे महल में एक छिपा हुआ रहस्य था। जैसे ही दोनों उत्साह से इसे खोलना चाहते थे और देखना चाहते थे कि अंदर क्या खजाना छिपा है, उन्हें एहसास हुआ। जाओ होंगशु